जब ये दुनिया कहती है कि हार मान लो, तो आशा धीरे से कान में आकर कह जाती है कि एक बार फिर प्रयास कर लो। हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन लालवानी आज एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है उस रात की जहाँ चारों घूप अंधेरा छाया हुआ था। केवल एक ही कमरा प्रकाशित था। वहाँ 4 मोमबत्तियाँ जल रही थी। चारों मोमबत्तियाँ उस एकांत में आपस में बातें करने लगी। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ। जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो बहुत दुखी होती हूँ। चारों ओर आपाधापी, लूट खसोट और हिंसा का बोलबाला है। ऐसे में यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। इतना कहकर मोमबत्ती बुझ जाती है। दूसरी मोमबत्ती भी अपने मन की बात कहने लगती है। मैं विश्वास हूँ। मुझे लगता है कि इस झूठ, धोखा, फरेब, बेईमानी इन सब ने मेरा वजूद ही ख़त्म कर दिया है। ये जगह अब मेरे लायक नहीं रही। मैं भी जा रही हूँ। इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती भी दुखी थी। वह बोली, मैं प्रेम हूँ। मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूँ, लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं बचा। स्वार्थ और नफ़रत का भाव मेरा स्थान लेता जा रहा है। लोगों के मन में अपनों के प्रति प्रेम भावना ही नहीं बची। अब ये सहना मेरे बस की बात नहीं। मेरे लिए जाना ही ठीक होगा। इतना कहकर वह मोमबत्ती भी बुझ जाती है। तीसरी मोमबत्ती बुझते ही कमरे में एक बालक ने प्रवेश किया। मोमबत्तियों को बुझा हुआ देख उसे बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और दुखी मन से वो बोला, इस तरह बीच में ही मेरे जीवन में अंधकार कैसे कर सकती हो तुम? तुम्हें तो अंत तक पूरा जलना था, लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा? बालक की इस बात को सुनते ही चौथी मोमबत्ती बोली, घबराओ नहीं बालक, मैं आशा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं जल रही हूँ, तुम्हें मेरी लौ से दूसरी मोमबत्तियों को जला सकते हो। चौथी मोमबत्ती की ये बात सुनकर बालक का ढाढ़स बंध गया। उसने आशा के साथ शांति, विश्वास और प्रेम को पुनः प्रकाशित किया। फ्रेंड्स, जीवन में समय एक सा नहीं रहता। कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा। जब जीवन में अंधकार आए, मन अशांत हो जाए, विश्वास डगमगाने लगे और दुनिया पराई लगने लगे, तब आशा का दीपक जला देना चाहिए। जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा, जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। आशा के बल पर जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है। इसीलिए आशा का साथ कभी ना छोड़े। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये विचार, ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी नए विचार के साथ, एक नई कहानी के साथ। जुड़े रहिए मेरे इस चैनल पर। थैंक यू।